नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित यादव। मार्केट में क्या चल रहा है और जून का महीना स्टार्ट हो चुका है। जून में मार्केट कैसा परफॉर्मेंस करता है, कुछ आपको थोड़ा सा डाटा देता हूं कि पीछे 2-3 साल में क्या रहा है जून का हाल और इस साल जून में क्या रह सकता है। अब टैप स्वैप कहीं ना कहीं देखिए, ये जितना लेट हो रहा है उतनी ही प्रॉब्लम भी क्रिएट आप कर रहा है। आप कौन सी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है ये भी आपको बताता हूं, क्योंकि हो सकता है आपका अकाउंट जो है जिस बोर्ड पर आप माइनिंग कर रहे हैं उसको ब्लॉक कर दिया जाए। क्योंकि सबूत के साथ आपको दिखाता हूं, कुछ ऐसे मेरे पास कमेंट्स और बाकायदा स्क्रीनशॉट आए हैं कि सर हमारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, आप कैसे बच सकते हैं ये भी बताता हूं। और हेमसवर्थ कॉम्पैक्ट, इसमें भी कुछ थोड़ा सा अपडेट है, ये भी देते हैं। तो पहले थोड़ा सा मार्केट का जायजा, उसके बाद वन बाय वन सबको। पहले मार्केट बीटीसी आपका 67,500 के आसपास यानी $60,500 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। यानी कि लगभग आपका ये मान लीजिए $4,000 बीटीसी नीचे आ चुका है। धीरे 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 इतना आ चुका है, लेकिन कल 66,500 600 तक भी बीटीसी गया था। तो यहां पर ये देखिए कहीं ना कहीं अभी भी एक वही साइड में मूवमेंट, यानी हम वही 67-68 का जो रेंज है इससे ऊपर अभी नहीं जाना चाहते। हाँ, थोड़ा सा एक खींचतान हो जाती है, उसमें बीटीसी थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाता है। इथीरियम आपका देखिए $3780 पर ट्रेड कर रहा है। तो इथीरियम के बारे में तो देखिए अभी वही एक ही चीज के साथ अभी तक जो ट्रेडिंग स्टार्ट होनी है वो नहीं हुई है। जैसे ही ये स्टार्ट होगी तब इसमें कुछ आपको डेवलपमेंट नजर आएगा। तो फिर इसके साथ साथ जो भी इथीरियम के ब्लॉकचेन को यूज करते हैं टोकन, उनमें भी आपको एक स्पाइक नजर आ सकता है। तो अभी तो यही सब साइड में मूवमेंट का हिसाब चल रहा है और मार्केट में इससे ज्यादा कुछ अभी चल नहीं रहा। यानी फियर एंड ग्रिड इंडेक्स भी आपका जो है वही 60 पे आके एक तरह से ठहर गया है। मार्केट का आपका 2.5 ट्रिलियन पर है अभी, यानी मार्केट कैप भी आपका आप देख रहे हैं 10-15 दिन से लगभग इसी के आसपास घूम रहा है। अब मैंने आपसे कहा कि जून का महीना कैसा रहता है, जो अपने मार्केट का सीन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको देखिए थोड़ा सा डाटा दूं 2020 से, 2020 में जून का महीना लगभग 3% घाटे का सौदा था, 21 में लगभग 6% माइनस में रहा और 22 में लगभग 37% माइनस में रहा। यानी पीछे ये 3 साल आपके घाटे के रहे, यानी कि इनमें कोई आपको कहते हैं बढ़त नजर नहीं आई, यहां पर आपको लॉस ही नजर आया। अब 2023 में जरूर आपका लगभग 12% पॉजिटिव रहा और 2024 आपका जून अब स्टार्ट हुआ है। देखते हैं आगे क्या रहता है। लेकिन यह जून का सीन देखिए इस बार कुछ अलग है, क्योंकि हाल्विंग आपकी हो चुकी है, ईटीएफ बीटीसी का अप्रूव हो चुका है, इथीरियम का ईटीएफ लगे हुए हैं, एक तरह से अप्रूव हो चुके हैं, केवल ट्रेडिंग बाकी है। तो देखा जाए तो पिछले जो जून रहे 3 साल के सॉरी जो मैंने आपको बताए, उनकी अपेक्षा इस बार का जून हटकर है। तो यहां देखिए पॉजिटिव रहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि पीछे के हिसाब जो चीजें अब मैं बता रहा हूं वो नहीं थी, यानी ईटीएफ वाली, और इतने बड़े बड़े खरीदार उस टाइम मार्केट में नहीं थे जो अब किसी भी भाव पर खरीद लेते हैं। तो इसलिए ये महीना जो जून का है 2024 का, ये आपको पॉजिटिव नजर आना चाहिए। अब जो भी है आज पहली तारीख है, देखते हैं आगे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या। ये रहा कुछ ऐसा मार्केट का हाल जो अभी तक है। अब आते हैं टैप स्वैप पे, जो मैंने आपसे कहा कि टैप स्वैप में आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। उसकी वजह है साहब, इनके बोर्ड पर इन्होंने एक तरह से अब छानबीन शुरू कर दी है। यानी ऐसे कौन से लोग हैं जो या तो एक ही डिवाइस में कई सारे ऐसे इस तरह के बोर्ड यूज कर रहे हैं, या इलीगल तरीके से कुछ ऐसा, बहुत से ऐसे वो कहते हैं टूल्स आ गए हैं कि आप नहीं करेंगे तो भी आपकी माइनिंग होती रहेगी। यानी कि जो टैप 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 जैसे करना है वो होता रहेगा। यानी कि जो आपका ये बीच में टैप लिखा हुआ है, जो टी लिखा हुआ है, इस पर आप कहीं भी तो ये इसी तरीके से करते हैं ना टैप टैप करके। तो वो आजकल कुछ ऐसे टूल्स का उपयोग करते हैं जो ऑटोमेटिकली अपने आप करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे अकाउंट्स को ये ब्लॉक कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे मेरे पास स्क्रीनशॉट भी आए और उन्होंने मुझे कमेंट भी किया, सर ऐसा हमारे साथ तो ब्लॉक हो गया। तो भाई ब्लॉक हो गया तो अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप इस चीज को कैसे साबित करेंगे कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया, और वो किसी चीज को इसको मानेंगे नहीं। तो भाई देखो, बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। पहले तो ये है कि आप जो ये टी लिखा हुआ है जहां पर हम माइनिंग करते हैं, जहां पर हम टैप टैप करते हैं, तो इस टी को एक ही जगह पर टैप ना करें आप। इसको जो है ना थोड़ा सा जगह को चेंज करते रहे, कभी थोड़ा सा ऊपर कर दिया, कभी थोड़ा नीचे कर दिया, कभी साइड में कर दिया, कभी इधर साइड में कर दिया। यानी आप सेंटर में ही ना करें। कई बार सेंटर में एक ही जगह पे करने से हो सकता है इनका कोई सिस्टम ऐसा हो जो इसी चीज को डिटेक्ट करता हो, क्या एक ही जगह पे हमेशा माइनिंग क्यों हो रही है। तो जो टी वाला जो सेक्शन है जहां पर हम टैप कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा पोजिशन को चेंज कर करके आप टैप करें। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि भाई वीपीएन का यूज नहीं करना। कभी आप ये कहोगे मैं वीपीएन का यूज कर लूं और
कई सारे बोट यूज कर लूँ, तो भाई मत करना, मैं तो यही कहूँगा। और बाकी यह है कि भाई और तो कोई चारा है नहीं बचने का, बस यही है। मैं जो मुझे समझ में आए, जो एक तरह से जो ब्लॉग के जो कमेंट आए हैं उनमें जो रीजन आए, तो मुझे लगता है कि सब यही रीजन है। बाकी आप अपनी ईमानदारी से टैप करते रहिए, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। यही है कि आप थोड़ा सा बस ध्यान रखें कि एक ही डिवाइस में आप कई सारे बोट इस तरह के यूज ना करें। तो बस मेरी तरफ से तो यही एडवाइस। और बाकी अपडेट ये है कि भाई इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर सोलाना का जो फैंटम वॉलेट था इसको एक तरह से अनफॉलो कर दिया और वहां से इसको एक तरह से रिमूव भी कर दिया है। अब इन्होंने बीएनबी को एक तरह से इन्होंने बीएनबी स्मार्ट चेन इसको फॉलो किया है। तो मे भी हो सकता है आगे ये साथ बीएनबी के साथ कुछ ऐसा करने जा रहे हो, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है कि ये किस पर लाएंगे, सोल पे लाएंगे, बीएनबी पे लाएंगे, टोन पे लाएंगे, अभी ऐसा कुछ फाइनल नहीं है। अभी तो फिलहाल इन्होंने 1 जुलाई तक का अपना टाइम फिक्स कर दिया है कि भाई हम जो करेंगे अब 1 जुलाई के आसपास करेंगे, जो भी करेंगे, जो भी अपडेट आएगा या कौन सा वॉलेट ऐड कराएंगे अभी नहीं कह सकते। अभी इन्होंने फिलहाल फैंटम वॉलेट को तो अनफॉलो कर दिया आपने, वो तो बात की बात है, लेकिन पहले आप अपने अकाउंट को जरूर बताइए, जिससे कि कम से कम ये जो ब्लॉक वाला सीन अब जो क्रिएट हुआ है तो कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेहनत में पानी फेर सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब आते हैं हैमस्टर कॉम्बैट। देखिए भाई प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है और फिलहाल जिस तरीके से माइनिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसी तरीके से ये भी काम कर रहा है। और अब तो इन्होंने फ्रंट पर ही टोन का एक तरह से लोगो भी देना शुरू कर दिया है, हैमस्टर और टोन। जब आप बोर्ड को यूज करते हैं तो आपको फ्रंट पे ही नजर आता होगा। लेकिन क्या सब के सब नॉट कॉइन बन सकते हैं? कि वो सवाल यही है, क्या सर नॉट से ज्यादा ऊपर जा रहा है, नॉट से अच्छा ये रिटर्न देगा? मेरे भाई मेरी बात सुनो, नॉट था वो हो गया जो होना था। जो भी और प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसको कॉपी करके, चाहे आपका टैप स्वैप है, हैमस्टर है, यस कॉइन है या और जो भी बतेरे हैं, मेमेफाई है, तो मेरे भाई देखो ये फ्री का सौदा है। अब फ्री में कोई कितना पैसा बांटने के लिए अपनी जेब में रखकर मार्केट में निकला है डिपेंड करता है उस पर। क्योंकि नॉट कॉइन का बहुत सीधा सा सिंपल फंडा था, वो अपनी जेब में फ्री का पैसा लेके निकला था। उसको ये पता था कि मेरे पास इतनी पब्लिक है फ्री वाली जिसको स्टार्टिंग में मुझे पैसा देना है। तो भाई उसका जिगरा बड़ा था, अपने वो कहते हैं शुद्ध देसी भाषा में कहते हैं उसका जिगरा बड़ा था। उसके पास इतना फ्री में पैसा बांटने के लिए था और उसको ये पता था प्राइस एक बार को डंप होगा। क्यों? मार्केट है और फ्री में जिसको मिला है वो तो सेल करेगा। और वही हुआ भी। उसके बाद उसको पता था कि इसको ऊपर कैसे ले जाना है, तो उसके लिए उसने एक्स्ट्रा फंड भी बैक साइड में रखा हुआ था। क्यों? बायबैक कहीं ना कहीं उसी ने किया है। मैं हमेशा से आपको देखिए, जब से नोट कॉइन का मैंने आपको बोलना शुरू किया है, ये सेकंड पे बनेगा। यानी कि ये जैसे पे उड़ना शुरू होता है ना, उसी तरीके से नोट कॉइन भी आपका उड़ना बीच में शुरू जरूर करेगा। और देख रहे हैं आप कहां से कहां उसको प्राइस पहुंचा दिया, ये नोट कॉइन का था। क्या अब यही सीन क्या सब कॉपी कर सकते हैं? तो डिपेंड करता है उन्हीं पर कि वो अपनी जेब में कितना पैसा रखकर मार्केट में आते हैं। अगर वो कम्युनिटी के भरोसे आएंगे तो मेरे भाई प्राइस धड़ाम से नीचे ही आ रहा है, क्योंकि कम्युनिटी ने फ्री में माइंड किया है और वो फ्री में ही बेच के तुरंत निकलना चाहेंगे। तो इसको संभालने के लिए डेवलपर के पास पैसा होना चाहिए। तो आप ये उम्मीद बिल्कुल मत करो कि सभी नोट कॉइन बन जाएंगे, उससे भी अच्छे हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता, नोट से भी ऊपर जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि नोट 1 बिलियन लाया था, आप 2 बिलियन अपनी जेब में रख के चलो, नोट से ऊपर प्राइस जाएगा। अब ये तो नहीं पता ना कि जो डेवलपर जो भी प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, चाहे आपका टैप स्वैप है या हैमस्टर कॉम्बैट है या मेमेफाई है, कि ये डेवलपर जो हैं वो कंगले हैं या इनकी जेब में पैसा है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो लिक्विडिटी है वो डेवलपर की जेब से जाती है, या आपको कोई पार्टनर इतना बड़ा मिल जाए कि भाई वो अनाप शनाप पैसा आपके ऊपर खर्च करने को तैयार हो। तो भाई देखिए, माइनिंग प्रोजेक्ट के साथ इतनी जल्दी कोई इतना बड़ा अमाउंट लगाने के लिए तैयार नहीं होता। वो एक अलग बात है कि ठीक है 1-2 मिलियन किसी ने दे दिया, तो 1-2 मिलियन से भाई कुछ नहीं होता। देख रहे हैं आप कम्युनिटी 5-5, 6-6 मिलियन की हो चुकी है, यहां बिलियंस में पैसा चाहिए। तो भाई इतनी बड़ी अगर कोई सपोर्ट मिलती है तो ठीक है, वरना अपने दम पर अगर कोई आता है, चाहे वो हैमस्टर कॉम्बैट है चाहे आपका टैप स्वैप है, तो भाई नॉट कॉइन से भी प्राइस जा सकता है ऊपर। अब डेवलपर में कितनी दम है ये तो जब लॉन्च होगा तभी पता चलेगा। एग्जाम्पल आपका लॉइन टोकन है, कल लॉन्च हुआ और प्राइस जैसा उन्होंने हवा में उड़ाया था उतना प्राइस तो कहीं गया नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ ज्यादा किया ही नहीं, ये सिर्फ अपना प्रीमियम पैकेज बेचने पर फोकस करते रहे। जबकि अगर ये भी लॉइन टोकन को 10, 12, 15 एक्सचेंज पर लॉन्च करते और लिक्विडिटी अच्छी लेकर आते तो लॉइन का प्राइस भी बहुत अच्छा जा सकता था, क्योंकि इनके पास भी कम्युनिटी ठीक ठाक है। लेकिन इन्होंने अपनी वही चाल जो हमेशा से चलते हैं,
यूनिसेफ पर लिया, इनको पता था कि वहां ज्यादा लिक्विडिटी की जरूरत पड़ेगी नहीं, ज्यादा लोग गैस फीस की वजह से विड्रॉ करेंगे नहीं, तो हमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोइन प्राइस जो देख रहे हैं ज्यादा ऊपर नहीं गया, क्योंकि यहां कहीं ना कहीं ये जो टीम है एथिन नेटवर्क की, उसी ने ये गड़बड़ की। अब उनको प्राइस संभालने के लिए कुछ अलग ही स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। अब देखते हैं क्या होता है। मैंने तो बाकायदा आज ही उनको कमेंट किया है, और आप भी ट्विटर पे इसको देख सकते हैं, और उनको बोलिए भाई ये जो इथेरियम पर आप लेके आए ये गलत किया आपने, क्योंकि ये एक तरह से प्रोजेक्ट को फ्लॉप करने का तरीका है। क्योंकि इथेरियम पर गैस फीस इतनी ज्यादा है कि अब कोई $10 फीस में क्यों देना चाहेगा, जिसकी वैल्यू टोकन की मात्र $2 से $4 बनती है, और गैस फीस $10, तो कोई क्यों लेगा? आप खुद समझदार है। तो ये कुछ भाई देखिए, जितने भी माइनिंग प्रोजेक्ट हैं डिपेंड करता है कि उनके डेवलपर में कितनी दम है, बस इसको ध्यान रखिए। कोई कितना भी बोले कि $5 जाएगा, $10 जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। डेवलपर से फर्क पड़ता है कि वो स्टार्टिंग में कितनी लिक्विडिटी अपनी जेब में रख के घूम रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।